Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start our unit number 2 of grade 5 science microorganisms. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे जाके ग्रो करता है तो वहाँ पे वो डिजीज़ कॉज करता है और उस डिजीज़ को हम कहते हैं कि ये इसने इन्फेक्शन कॉज किया। ये कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस, फंजाई और एल्गी, कोई भी इनमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये ह्यूमंस में और डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं और एक ह्यूमन बीइंग से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसमिट भी होते हैं और डिफरेंट वेज से होते हैं। और वो डिफरेंट वेज कौन कौन से, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिजीज़ और इन्फेक्शन जो है थ्रू एयर के थ्रू जो है वो एक ह्यूमन से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करते हैं। वो इस तरह से अगर इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन है, अगर उसको कोई फ्लू है तो वो जब छींकेगा या कफ करेगा तो उसके जो जर्म्स हैं वो दूसरे इंसान के लंग में चले जाएंगे एयर के थ्रू, उसमें भी यही डिजीज़ कॉज हो जाएगी। इस तरह से जो है वो वाटर के थ्रू भी ये डिजीज़ और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जस्ट लाइक ऐसा पानी जो कि गदला हो और उसमें कंटामिनेटेड बैक्टीरियाज हो तो वो भी हमारे जो है वो बॉडी में जाकर डिजीज़ कॉज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पानी को हमेशा बॉयल कर कर पीना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है कंटामिनेटेड फूड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें एक बच्चे ने रॉ जो चिकन था बगैर धोए ही खा लिया था, तो उस वजह से उसको डायरिया हो गया। इसलिए कहा जाता है कि फूड को जब हम अच्छी तरह धो के खाएंगे तो उसमें बैक्टीरियाज नहीं होंगे। तो ये भी एक है तरीका जिसके थ्रू बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जाते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स भी जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं। जस्ट लाइक मॉस्किटो बाइट्स के थ्रू, जो मॉस्किटो बाइट जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी को बाइट करता है तो बहुत ही हार्मफुल किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हमारी स्किन पे कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई इंजरी आ जाती है, तो ये तो एक ख़ास रास्ता होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। और ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज हैं वो टेटनस की जो बीमारी है वो कॉज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई जो बच्चा या कोई बड़ा अगर गिर जाता है और उसको कोई ज़ख्म लगता है तो उसको फ़ौरन से टेटनस का टीका लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो बैक्टीरिया हैं इनसे हम बच सकते हैं, इनका बचाव क्या है। तो स्टूडेंट्स हमें अपनी हाइजीन का ख्याल करना चाहिए। हमें अपने खाने से पहले, खाने के बाद जो है अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। हमें जो अपना खाना है उसको भी अच्छी तरह धो के खाना चाहिए। बेड पर जाने से पहले, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमें अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें जो है अपनी सराउंडिंग को अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। अपने स्कूल को जहाँ पर हम जाते हैं, अपने घरों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट हमें रोज़ाना जो है वो नहाना चाहिए, बाथ लेना चाहिए। और स्टूडेंट कभी भी हमें कोई इंजरी हो जाए, कोई कट लग जाए तो हमें फ़ौरन से उस पर कोई कॉटन या कोई बैंडेज लगा देना चाहिए ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे उस कट के थ्रू हमारे अंदर दाखिल ना हो। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें अपने नाखूनों को डेली बेसिस पे काटना चाहिए क्योंकि हमारे नाखूनों के अंदर भी जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स जो हैं वो फंस जाते हैं और इसके थ्रू वो हमारे माउथ में, हमारे मुँह के अंदर चले जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर एंटर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।